हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यूनिक पेपर कोड आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। प्रीवियस ईयर का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सेम नंबर्स के, मतलब इक्वल मार्क्स के हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला ही क्वेश्चन आता है वो है, नव उदारवाद से आप क्या समझते हैं? नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नव उदारवाद से आप क्या समझते हैं पहले तो आपको ये बताना है। जब आप ये बता देंगे तो इसी के बाद आपको इसी क्वेश्चन के आंसर में नव उदारवाद की सामाजिक और जो आर्थिक संरचनाएं हैं उनकी आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। मतलब उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करके जो डिटेल है वो आपको देनी है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, समाजवाद के विकास के लिए अग्रणी विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, समाजवाद के विकास के लिए जो अग्रणी अलग अलग कारक हैं या अलग अलग कारण हैं उनके ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है ये आपको बताना है। गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। महात्मा गांधी की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी उसके ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, नेशन और नेशनलिज्म क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संदर्भों में संवैधानिकता के विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो औपनिवेशिक समय था उससे लेकर उत्तर औपनिवेशिक, मतलब औपनिवेशिक काल के बाद का जो समय था, ठीक है, उस इन दोनों टाइम को संदर्भ में, मतलब उसको ध्यान में रखकर आपको संवैधानिकता है उसके विकास के बारे में आपको यहाँ पे क्या करनी है, चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आधुनिक दुनिया में संघों की उत्पत्ति, विकास और कार्यप्रणाली पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, आधुनिक समय में जो संघ है उनकी उत्पत्ति को लेकर, उनके विकास को लेकर और उनकी जो कार्यप्रणाली व्यवस्था है उसको लेकर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सुरक्षा राज्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सुरक्षा राज्य को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, एक्सप्लेन करना है, सिक्योरिटी स्टेट को। उसके बाद वैश्वीकरण के युग में सुरक्षा राज्य की भूमिका और महत्व के उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अब क्या है, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, तो इस समय जो सुरक्षा राज्य है उसकी राज्य जो है उसकी भूमिका और उसके महत्व को उदाहरणों के साथ आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निर्वाचन प्रणाली क्या है? विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रणालियों के बीच में आपको क्या बताना, अंतर बताना है। निर्वाचन प्रणाली क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रल जो सिस्टम है वो क्या है, और उसके बाद अलग अलग प्रकार की जो चुनावी प्रणाली है उनके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया, विभिन्न पार्टी प्रणालियों की बुनियादी विशेषताओं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की पार्टियां हैं उनकी जो प्रणाली है उनकी बुनियादी विशेषताएं वो आपको यहाँ पे बतानी है। आधुनिक लोकतंत्रों में बहुदलीय प्रणाली के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो हमें कह सकते हैं कि करंट टाइम में जो व्यवस्था चल रही है लोकतंत्रों की, उसमें क्या बहुदलीय जो प्रणाली है उसके महत्व को आपको बताना है। मतलब एक दल से ज्यादा दलों की जो प्रणाली है उसके महत्व को आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि कल्याणकारी राज्य का वर्णन कीजिए। जो कल्याणकारी राज्य है उसका क्या मतलब है आपको ये बताना है। उसके बाद बताना है समकालीन समय में कल्याणकारी राज्यों की अपराहिता अपराहिता पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। ये 10वां क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट नोट के बारे में है। मतलब किन्हीं भी 2 टॉपिक, यहाँ पे अराउंड 4 टॉपिक दिए गए, कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है या शॉर्ट नोट होता है वो लिखना है। ठीक है, वी उपनिवेशीकरण, राष्ट्रवाद पर फैनॉन, ठीक है, उसके बाद लोकलू भवन राज्य, ठीक है, पॉपुलिस्ट जो स्टेट होती है, और उसके बाद द्विदलीय प्रणाली। इनमें से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। मतलब कोई भी 2 टॉपिक को आपको उठा के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कवर करके जाइए एग्जाम से पहले। इन क्वेश्चंस का आंसर एक बार आप समझ के जाइए, किस प्रकार से आंसर लिखना है, ये सारी चीजें। और जो आप आंसर जब लिखेंगे तो आप काफी अच्छा आंसर बना के लिख पाएंगे वहां पे, क्योंकि
क्वेश्चंस आने के जो सेम आने क्वेश्चन आने के चांसेस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको एक बार प्रिपेयर करके जाना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।